नत्थी हो जाती है सियासतदान। चाहे सियासतदान हो, जज हो, जर्नैल हो, जिसने आइन तोड़ा, जिसने अपना जमीर बेचा, ये सब बराबर हैं, सब मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं। फर्क तो किसी को कुछ नहीं पड़ा। फर्क नहीं पड़ा, किसी दिन तो पड़ेगा ना, तारीख तो नहीं माफ करती ना ये बातें। देखिए अब फर्क की बात करते हैं, बड़ा जरूरी है फर्क का। फर्क पड़ेगा, फर्क में वक्त लगता है, तो वो आप लोगों ने करवाना है ना, जो पार्लियामान में बैठे हैं। जब फर्क नहीं पड़ता उसकी कीमत मुल्क अदा करता है, तो यही तो हम कीमत अदा कर रहे हैं, ये बात है। यहाँ तो ये भी हुआ है ना। नहीं, इनके पास ये पावर कहाँ से आती है, ये आइन नहीं देता ना। लेकिन इनको कोई खुदाई ताकतें तो नहीं है इनके पास। नहीं, लेकिन इनके पास पावर तो नहीं है ना जी, पावर नहीं है तो अगर देगा तो आइन ही देगा। आपके पास जो इख्तियारात हैं, जो आपकी जिम्मेदारी है, आइन देता है। इसलिए हम आइन को हर आदमी अपनी तरफ तोड़ता है। यही तो मैं कह रही हूँ, यही तो मैं कह रही हूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो आप इंटेंट को अगर देखें तो आपको बड़ा नजर आ जाएगा कि तरीकाकार क्या था। 90 डेज की जो बात है ये लिखा हुआ है, लेकिन साथ ये भी लिखा हुआ है कि इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तो स्पिरिट ये है कि भाई 90 दिन में ही होंगे, लेकिन अगर कोई ऐसी मुश्किलात आती हैं कि इलेक्शन कमीशन नहीं करवा सकता तो जिम्मेदारी इख्तियार उनको दिया गया इलेक्शन करवाने का। तो आइन तो बेचारा अपने आप को डिफेंड नहीं कर सका। तो इसलिए हमें जरा सोचना पड़ेगा कि, और वही लोग जो आज कानून की बातें कर रहे हैं, उन्होंने ही आइन के तोड़ने वालों को ग्रीन सिग्नल इजाजत दी। बल्कि एक ने तो मेरा 2 साल मांगे थे, उसको 5 दे दिए। बिल्कुल, तो हमारे काम भी कोई अच्छे नहीं है, बात ये है। नहीं, ये कहने का मकसद है ना कि ये असल में तो आइन की बात नहीं है, असल में है कि हमारे पावर बैटल्स ही नहीं रुकते हैं। मैं कहता हूँ पावर फॉर व्हाट, ये एक बड़ी छोटी सोच है। ये मुझे एक बड़ी छोटी बात करें ना। नहीं, असल बात क्या है, रियलिटी क्या पाकिस्तान की। अगर आप बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, आपकी सोच छोटी है, फिर पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि लड़ाइयां है ना, मेरी कुर्सी के पीछे कौन इधर से मुझे खोप रहा है, छुड़ा इधर कौन कर रहा है, उधर क्या प्लान हो रहा है। बट इजंट दैट द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान? नहीं, स्टोरी ये नहीं है। यही मैं स्टोरी, जब छोटे लोग बड़ी कुर्सियों पर बैठते हैं तो अपनी अना से आगे नहीं देख पाते, सारा मसला वहां से पैदा होता है। फिर ना आइन कुछ कर सकता है, ना मुल्क कुछ कर सकता है, तो फिर हर वक्त नुकसान मुल्क का होता है। लेकिन तो फिर हर वक्त ही छोटी लोग छोटी सोच है बदकिस्मती से, मैं माजरत से कहता हूँ। हमारे कहाँ से लाए लोग, तो इधर ही क्या है जी, कहाँ से लाए लोग, कहाँ से लाए? आप इंटरफियर मत करें पार्लियामान के निजाम में, इलेक्शन में इंटरफियर मत करें। लेकिन हर वक्त आप जिस तरह जुडिशरी जजेस बनते हैं, उनके हालात देख लें, उनके माजी देख लें, उनका जो रिकॉर्ड है उसको देखें, उसके बाद जज बनाएं। ये पार्लियामान का इख्तियार है। जो आदमी जज बने उसका अवाम के सामने उसका पूरा रिकॉर्ड आना चाहिए, ओपन हियरिंग होनी चाहिए। पूरी दुनिया में होता है, क्योंकि जो आपने आदमी 50 साल की उम्र में जज बनाया, वो 15 साल जज रहेगा। तो आप अगर वो आपने गलत चॉइस कर दी, फिर आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन देखिए ना, ये सब हर चीज की बात करें, अगर हम GHQ के कहें, जुडिशरी के कहें, नैब का कहें, इसका कहें, उसका, हर एक में तो बी टीम तो सियासतदान ही साथ होते हैं ना। ऐसे तो नहीं कि अकेले जज बैठ के कुछ कर रहे हो। हम पास की बात कर लेते हैं, अभी छोड़ते हैं। और अगर आप जनरल की बात करें, अभी तो हमेशा तो रुकेगा कहाँ ये शायद। तो फर्क पड़ा ना, मुल्क पे तो फर्क पड़ गया ना, उनको तो नहीं पड़ा, वो तो ओहदे में रहकर चले गए। लेकिन आपका ख्याल है 71 मुल्क टूटने के बाद अब आप देख रहे हैं कि हालात बड़े बेहतर हैं, और बहुत बेहतर तरीके से। मैं कहने का मकसद है, जब टूटा है तो किसको फर्क पड़ा है? मुल्क को फर्क पड़ा है। जो पावर एक्सरसाइज करने वाले उनको किधर फर्क पड़ा है? आप कहें जी आज देखें ये ABCD कितना बेहतर तरीके से अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं, आप ये तो नहीं कह सकते। नहीं, वो नहीं है ना, ये तो खराबियां हैं कि आइन बना, आइन की स्पिरिट बहुत अच्छी थी, लेकिन हमने उस पर अमल नहीं किया, हमने उसको ट्विस्ट कर दिया अपनी तरफ। यानी ये एक क्लासिक केस है कि मुल्क में जज कैसे बनते हैं, क्लासिक केस है। आइन में क्या तरमीम हुई और अभी उसकी इंटरप्रिटेशन क्या की गई, ठीक है, और उसके असरात क्या हैं। इसका ये 20 साल का 15 साल का तज्जिया जरा कर लें, आपको बात समझ आ जाएगी। मोटी बात चीजों से सबक हासिल करें। आप बताएं जजेस की पॉइंट में मोटी बात क्या है जो आप कह रहे हैं ना कि नहीं, मोटी बात ये है कि ये इख्तियार पार्लियामान का था, अप्रूवल पार्लियामान ने देनी थी। 18th अमेंडमेंट में झगड़ा पड़ गया था उसमें जी, तो उन्होंने पार्लियामान को रबर स्टैंप बना दिया कि आप माने या ना माने, हमने तो अपॉइंट कर देना। तो फिर पार्लियामान ना भेजा करें, फिर खुद ही अपॉइंट करें। दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जहाँ जज अपने आप को अपॉइंट करते हैं, मुझे कोई मुल्क बता दें। ये तो आप जो पूरे दुनिया के निज़ाम है, जो टेस्टेड है, ट्राइड है, उसकी नफी कर रहे हैं।
जज जो बने, देखें जो आदमी, मेरा ख्याल है इसमें झगड़ा हुआ था, पीपल्स पार्टी ने कहा था हम नहीं करेंगे, फिर फाइनली सेटल करने के लिए PMLN अग्रीड। मुझे उसका पता नहीं, नहीं, मुझे याद किसी ने एग्री किया है तो गलत एग्री किया है। हाँ। अब उसको भुगत रहे हैं ना। हाँ। तो आप अगर सियासतदान है, आपका जो इम्तिहान है वो पोलिंग स्टेशन पर होता है, ज्यादा से ज्यादा हर 5 साल बाद होता है। अगर आप जर्नैल हैं तो आप एक पूरे प्रोसेस से इलेक्ट होके आते हैं और एक प्रमोशन का पूरा निज़ाम है। जज आप किसी को अपॉइंट कर लें, यहाँ पर बंटवारे हुए हैं, मेरे चेंबर का जज इसको लगा दें जी, 2-4 लोग मिले, एक अपने चेंबर का लगा लिया, एक अपना रिश्तेदार लगा लिया और जज बना दिए। अब हम सारा पाकिस्तान 15 साल उनको भुगतेगा। मैंने एक दफ़ा एक तरमीम की कोशिश की, उसको मुल्क की तमाम जमातों ने रिजेक्ट किया। तरमीम क्या थी? तरमीम सिर्फ ये थी कि जो जज बनने आए 10 साल का इनकम टैक्स का रिकॉर्ड साथ लाए, अवाम के सामने रखे कि मेरे इनकम टैक्स का रिकॉर्ड क्या है। अगर उस इनकम टैक्स अदा नहीं किया तो 2 वजूहात हैं, या टैक्स चोरी कर रहा है, या जज बुरा बनने के लॉयर काबिल नहीं है, हाँ। या प्रैक्टिस ही नहीं है, तो फिर जज कैसे बनेंगे। तो इस किस्म की चीजें जब तक आप नहीं करेंगे आपके हालात दुरुस्त नहीं होंगे। मेरे कोई जजों से झगड़ा नहीं है, नहीं मैं समझ रहा, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों को डिफेंड ना कर सके, उसको कोर्ट ना कर सके, एक नहीं, मैं आपको बहुत से फैसले दिखा देता हूँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर आज तक इस पीरियड के फैसले आप देख लें, इस आइन के तहत जो फैसले हैं वो देख लें। बदकिस्मती है मुल्क की कि हम इस नहज पे पहुंच गए। आप जजेस की तो भी आप जिक्र करें, आपने खुद ही भी फरमाया थोड़ी देर पहले कि बड़ी बड़ी कुर्सियों पे छोटे छोटे लोग जब बैठते हैं, हर कुर्सी की बात कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर की कर सकते हैं, मैं हर कुर्सी की बात कर रहा हूँ। मैं उसका आपको दलील ये दे रहा हूँ कि मुल्क के हालात देखें। तो अब अगर इस मुल्क में सोच रखने वाले लोग होते, आज मुल्क के हालात ना होते। तो अभी जस्ट टू कंक्लूड के जो आपका रीइमेजिनिंग पाकिस्तान है, वो ये बड़ा जो मामला है जिसका जिक्र आपने बिल्कुल सही किया, इसको किस तरीके से बदलेंगे? देखिए, रीइमेजिनिंग पाकिस्तान का कोई दावा नहीं है किसी। नहीं हम तो पूछ रहे हैं ना, नहीं हम तो पूछ रहे हैं आपसे, क्योंकि मैंने आपके सामने बात रख दी है ना। आप निजाम ऐसा बनाए जिसमें गोली ना उठा सके। आज बेंच बन रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब बना रहे हैं, उनके जज खुद अपने जज उस पर तनकीद कर रहे हैं। जो आदमी अगला चीफ जस्टिस बने था उसको आप बेंच पे नहीं बैठने देते। ये एक मामूली बात है। नहीं, और आप क्या समझते हैं कि उसको चीफ जस्टिस फिर चीफ जस्टिस बनने का निजाम बदल दें? आपने उसको सीनियरिटी पे कर दिया, अब उसको सबको भुगतना पड़ता है। शुक्र है सीनियरिटी पे किया, बड़ा अच्छा किया। नहीं ये भी दुरुस्त बात नहीं है, मैं से इत्तेफाक नहीं। मुझे तो हमें तो लगता है शायद आर्मी में भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट एवरी टाइम इज अ पॉलिटिकल अफेयर जी, किसने किसको लगाना है। आप सीनियरिटी पे कर दें, वही हाल होगा आर्मी का जो जजेस ने अपने इदारे का कर दिया है। तो अभी तो बताए ना, ऐसे लोगों को एलिवेट कराते हैं, ऐसे लोगों को एलिवेट कराते हैं, टाइमिंग ऐसी होती है कि वो कब चीफ जस्टिस बनेगा। आपने 2035 तक के चीफ जस्टिस डिसाइड किए हुए हैं। फिर मार्शल लॉ भी लगा देते हैं हर दूसरा आर्मी चीफ, वो भी एक और मसला। आर्मी का निज़ाम जो है वो दुरुस्त है, वो सही चलता है, उसमें पॉलिटिकल इनपुट आ जाती है। आप सीनियर मोस्ट लोग लेते हैं, एक को सिलेक्ट कर लेते हैं, सारे बनने के अहल होते हैं। अगर आप सीनियरिटी पे करेंगे तो फिर पीछे जाके प्रमोशन में वो ऐसा वक्फा पड़ जाएगा कि अपने आदमी जिसे कहते हैं और अपनी मर्जी के और हर किस्म के उसमें प्रॉब्लम पैदा होंगे। ये आर्मी का निज़ाम कोई इस तरह नहीं बनाया गया था जिस तरह, ये बड़ी सोच समझ के बनाया गया था जी। बट मार्शल लॉ लगा लेते हैं खूब, हर चीज में इंटरफियरेंस खूब कर देते हैं, उसमें मेरा ख्याल है सिविलियंस का भी। देखिए, वो मुल्क के हालात जब पैदा होते हैं तो सबको मौका मिल जाता है, सबको मौका। अच्छा, तो आप कह रहे हैं फिर वो जस्टिफिकेशन है बिकॉज हालात ऐसे होते हैं, तो आर्मी जस्टिफिकेशन पैदा हो जाती है उनको, जो सियासतदान पैदा करते हैं, कोर्ट्स भी सैंक्शन कर देते हैं, सियासतदान पैदा करते हैं, उनसे करवाया जाता है। सियासतदान कहाँ की क्रिएशन होते हैं, ये बात भी GHQ के तो नहीं होते, बहुत से लोग जो हैं बहुत से आपके अक्सर निजाम में होते हैं। ये तो फिर एंडलेस है, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया शाहिद खान भाई साहब हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन, हम इसी पर आज का खत्म करते हैं। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।